Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is law of mass action. Law of mass action discovered by Goldberg and Peter Weig in 1869. तो स्टूडेंट्स ये लॉ बहुत अहम है, इसको आपने बहुत ही तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इस लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले इस लॉ की जो दो टर्म्स हैं पहले उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली टर्म है हमारे पास बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट से मुराद क्या है बेटा, यहाँ स्पीड, यानी इसमें हम क्या देखेंगे बेटा कि कौन सा रिएक्शन जो है कितनी स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड का तयन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पर होता है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है दूसरी टर्म जो है वो है हमारे पास बेटा एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास नाम से जाहिर हो जाता है। एक्टिव मास क्या होता है, जिसका मास एक्टिव हो वो एक्टिव कहलाता है, यानी किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वो क्या कहलाता है, एक्टिव मास। अब मैं यहाँ इसकी एग्जांपल बताता हूँ। पहले हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या ऑब्टेन हुआ, 2 मोल ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये कंसीडर करिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना है, 2। क्यों? क्योंकि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन का 1 है, 1 लिखा नहीं जाता लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ऑक्सीजन का एक्टिव मास कितना है, 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सिंपल एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन की लें तो ये हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड, ये 1 और ये भी 1। अब यहाँ सोडियम का एक्टिव मास कितना है, 1। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ सोडियम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह क्लोरीन का भी एक्टिव मास कितना है, 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्लोरीन भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर जनरली एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल बाजार से हमने 5 kg जो है वो चिकन को परचेज किया, खरीदा, उसमें से 3 किलो को हमने स्टोर कर लिया और 2 किलो को पका लिया। अब चिकन का बेटा टोटल मैस कितना है, 5 kg। ठीक है, 2 किलो जो है वो हमारे पास पक रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 kg। तो चिकन का एक्टिव मास कितना होगा, 2 kg। क्लियर होगी बात। अब एक्टिव मास को बेटा जाहिर किया जाता है स्केल ब्रैकेट के साथ, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, एक्टिव मास को स्केल ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। स्टूडेंट्स ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट जो है वो लिखी है, बुक वाली है, इसको आप देख लें। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स एक्टिव मास भी मैंने आपको बता दिया और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया। अब हम इसको मैथमेटिकली तौर पर जो है वो प्रूफ करेंगे। तो मैथमेटिकली तौर पर प्रूफ करने के लिए हमारे पास हम दोबारा से कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, जनरल रिएक्शन है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इस लॉ ऑफ मास एक्शन पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में तकरीबन सारे टॉपिक्स में रिवर्सिबल रिएक्शन ही अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड और ये हमारे पास है रिवर्स डायरेक्शन।
रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग स्पीशी के, ठीक है। फॉरवर्ड में रिएक्टिंग स्पीशी ये है और रिवर्स में रिएक्टिंग स्पीशी ये है। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा रिएक्टिंग स्पीशी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक हो गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास KF कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब KF हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह रिवर्स रिएक्शन की तरफ आते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब हमने इसका साइन खत्म किया तो ये आ जाएगा KR कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब KR यहाँ क्या है, KR हमारे पास बेटा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हम आते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ D is equal to KR concentration of C and concentration of D। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स जो है वो उनको एक तरफ लिख लेते हैं और कंसंट्रेशन यूनिट्स को एक तरफ। तो KF ये इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। और ये अपनी जगह पर है कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब यहाँ ये वाला जब इधर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज नोन एज Kc। Kc इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C D, इसी तरह आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब Kc को हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट यहाँ बेटा हासिल ज़रब से मुराद है, ठीक है। प्रोडक्ट से मुराद क्या है, हासिल ज़रब, यानी हासिलात की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये किसी को याद करने का ये फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हम एक और रिएक्शन को जो है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जनरल रिएक्शन है हमारे पास, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, b स्मॉल c प्लस स्मॉल d। अब यहाँ स्टूडेंट ये जो है वो क्या है, एक्टिव मास। एक्टिव मास का भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने भी की थी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वो जो हमारे पास 2 थे वो क्या था, एक्टिव मास। अब यहाँ ए के साथ स्मॉल ए है तो ये जाहिर कर रहा है इसका एक्टिव मास, ठीक है। बी भी स्मॉल बी है, बी के साथ क्या है, स्मॉल बी है, तो ये बी का एक्टिव मास जाहिर कर रहा है। सी के साथ स्मॉल सी है बेटा तो ये सी का एक्टिव मास जाहिर कर रहा है। डी के साथ स्मॉल डी यानी कि इसका एक्टिव मास को जाहिर कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी और आगे ये भी, ठीक है। तो सिर्फ होगा क्या है कि जो हमारे पास ये हैं एक्टिव मासेस जो हैं, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कोएफिशिएंट बन जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वो लाइक हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। अब वही चीज़ आ गई, वही मेथड जो हमने अभी इसमें प्रूफ किया है वही इस पर अप्लाई होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये फॉरवर्ड है यानी KF है, और ये KR यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
ठीक है, होगा क्या, सिर्फ मैथमेटिकली यही तरीके से हम प्रूव करेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे इनके कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे यानी पावर्स बन जाएंगे। अब वही वैल्यू ऑफ केसी भी हमने देखी है, वैल्यू ऑफ केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ लिखो, इसी को फॉलो कर ले वही चीज आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब ये स्मॉल सी जो है ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, ये इसकी पावर है। इसी तरह डी, ये डी जो स्मॉल डी जो है वो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ए बन जाएगा और ये हमारे पास बी की कंसंट्रेशन। स्टूडेंट ये था टॉपिक आज का, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।